आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान का समर्थन किया, उससे साफ हो गया कि यूपी, महाराष्ट्र, झारखंड चुनाव में बीजेपी का गोल सेट हो गया है और माना जा रहा है कि महाराष्ट्र चुनाव के लिए पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है और लड़ाई अब हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही लड़ी जाएगी। अब मतलब साफ है कि ध्रुवीकरण के मैदान में एक बार फिर से बीजेपी चुनाव मैदान में इसी हथियार से सहारे उतरेगी और बीजेपी अब आने वाले चुनाव में अपने पुराने हिंदुत्व कार्ड के जरिए ही चुनावी मैदान में उतर रही है। एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। योगी का बयान संघ का ग्रीन सिग्नल। बटेंगे तो कटेंगे नारे से जीतेंगे चुनाव। यूपी टू महाराष्ट्र चुनावी एजेंडा सेट। हिंदुत्व पर आई फिर चुनावी लड़ाई। योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर आरएसएस की सहमति को क्या माना जाए? योगी के बयान पर आरएसएस के ग्रीन सिग्नल को यह समझ लें कि बीजेपी फिर से हिंदुत्व के एजेंडे पर ही चुनावी समर में कूद रही है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से यूपी और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया था, उसको देखते हुए बीजेपी ने यूपी और महाराष्ट्र के लिए नया एजेंडा सेट कर दी। लाइन पर चुनाव लड़ना है क्योंकि यूपी में अखिलेश के पीडीए और महाराष्ट्र में अघाड़ी की जातिगत सियासत के तिलिस्म को इसी बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन से ही काटा जा सकता है। तभी तो आरएसएस ने योगी के बयान पर सहमति जताई और कहा कि हिंदुओं को एकजुट होने का वक्त आ गया है और हिंदू एकता के लिए इसे आचरण में लाना जरूरी है। स्लोगन कुछ कटेंगे बटेंगे जो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से, एकात्मता से नहीं रहेगा तो अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान हरियाणा विधानसभा चुनाव में दिया था। योगी आदित्यनाथ की रैलियों का हरियाणा के चुनाव में असर भी हुआ। योगी ने 14 सीटों पर प्रचार किया था, जिसमें से 9 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी। योगी के नारे के इस्तेमाल से बीजेपी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण कर अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश में लगी है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। महाराष्ट्र में चुनावी संग्राम अब तेज हो गया है। 20 नवंबर को मतदान होना है। महायुति और अघाड़ी के नेता आमने सामने हैं। योगी आदित्यनाथ की डिमांड के पोस्टर भी लगे हैं। सियासी पारा हाई हो गया है। ऐसे में संजय राउत ने बीजेपी पर पलटवार किया है। राउत ने कहा कि ये महाराष्ट्र है, यहाँ ऐसी राजनीति नहीं चलेगी। पोस्टर लगने तो यहाँ न कोई बटेगा न कोई कटेगा। ये महाराष्ट्र है भाई, ये फुले शाहू अंबेडकर और छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है। इस प्रकार के जो राजनीति है ना बटेंगे कटेंगे वाली, इस राज्य में मुंबई में नहीं चलेंगी। हम ना बटेंगे ना कटेंगे। बीजेपी किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र की महाभारत को जीतना चाहती है। यूपी के उपचुनाव को भी 2027 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसे में ये तो समय ही बताएगा कि कौन बटेगा और कौन कटेगा, जनता किसे अपना आशीर्वाद देगी। सारी तस्वीर 23 नवंबर को साफ हो जाएगी। उससे पहले बयानों की बाढ़ आएगी, एक दूसरे पर पलटवार होगा, क्योंकि इस चुनावी महाभारत में हर योद्धा केवल जीतना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खूब डिमांड हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कट्टर हिंदुत्व वाली छवि, आक्रामक शैली लोगों को खूब पसंद आती है और योगी ने एक चुनावी रैली के दौरान इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इंडिया गठबंधन में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। सीएम योगी ने कहा कि महाराष्ट्र में अब औरंगजेब और उनकी संतानों को नहीं आने देना है। हम विरासत टैक्स लगाएंगे। अरे मेहनत आपके बाप दादा करेंगे, आपके ग्रैंडफादर ने, आपके फादर ने प्रॉपर्टी बनाई, अब ये इसका एक्सरे करवाएंगे, सर्वे करवा करके फिर इसमें से आधी प्रॉपर्टी पे कब्जा करेंगे, फिर उसको मुसलमानों को आवंटित करेंगे। कोई रोहिंग्या आएगा, कोई बांग्लादेशी आएगा, कोई पाकिस्तानी आएगा, कोई अफगानिस्तानी आएगा, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बहनों और भाइयों, इंडी गठबंधन में अब औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है, इसको मत आने देना। औरंगजेब को पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज समाप्त कर चुके हैं। अब महाराष्ट्र के अंदर औरंगजेब और उसकी संतानों को नहीं आने देना है। आप सहमत हैं? सहमत है ना? वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में अब कानून का राज चलता है, किसी की मनमानी नहीं। वो दिन अब चले गए जब लोग सड़कों पर नमाज पढ़ा करते थे, लोगों को दिक्कत होती थी। योगी ने पाकिस्तान का राग अलापने वालों को भी तीखा हमला बोला। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में सारा अतिक्रमण समाप्त हो गया। अब वहां दंगा का कोई सोचता ही नहीं है। अब तो बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में कोई सड़क पे नमाज भी नहीं पढ़ता। अब वहां मस्जिदों के भी माइक उतर गए। अगले 5 वर्ष में आप देखेंगे कि लोग भूल ही जाएंगे कि ये भी कोई चीज होती थी, कि चिल्लाहट होती थी, लोग परेशान होते थे, लोग भूल जाएंगे। पाकिस्तान में तो जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, इनसे बोलो कि जाओ पाकिस्तान में जाके भीख का कटोरा लेकर के भीख मांगो, हिंदुस्तान पे बोझा क्यों बने हुए हो? जाओ ना वहीं पे, जाओ वहां पे पाकिस्तान के पास जाकर के वहीं रहो, क्यों हिंदुस्तान पे बोझा बने हुए हो? हिंदुस्तान के इस बोझे को दूर करने की आवश्यकता है।